रितिका के आने से अंजलि की परेशानी बहुत कम हो गई थी, क्योंकि वह घर का सारा काम संभाल लेती थी। पहले अंजलि घर के बहुत से काम निपटा लेती थी, लेकिन जब से पति बीमार हुए थे और बिस्तर पकड़ चुके थे, तब से पार्ट टाइम काम वाली बाई से उसका काम नहीं चलता था। उसे परमानेंट नौकरानी की जरूरत थी, जो पूरा घर संभाल सके। अंजलि को पति का मेडिकल स्टोर सुबह से रात तक चलाना होता था। दुकान में 3 नौकर थे। अंजलि बीच में थोड़ी देर के लिए खाना खाने और फ्रेश होने घर आती थी। काम सारा नौकर ही करते थे, लेकिन हिसाब उसे ही देखना पड़ता था। काफी समय तक अंजलि को बहुत समस्या हुई। घर में एक बेटा एक बेटी थे, जो 8वीं और 9वीं क्लास में पढ़ते थे। उनके लिए चाय नाश्ता, सुबह का टिफिन तैयार करके स्कूल भेजना और शाम की चाय के बाद भोजन तैयार करना और खिलाना सब रितिका की जिम्मेदारी थी। बीमार पति को समय पर दवाई और डॉक्टर के बताए मुताबिक भोजन देना, यह सब रितिका के बिना मुमकिन नहीं था। अंजलि जब बहुत परेशान हो गई, तब उसने एजेंसी में जाकर कई बार पार्ट टाइम नौकरानी का इंतजाम करने के लिए कहा। एक दिन एजेंसी के मालिक ने कहा, अभी तो कोई लड़की नहीं है, जल्द ही असम और बिहार से लड़कियां आने वाली हैं, मैं आपको बता दूंगा। अंजलि ने एजेंसी वाले से कहा, आप ज्यादा कमीशन ले लेना, लड़की को अच्छी तनख्वाह के साथ रहने खाने की सारी सुविधाएं भी दूंगी, लेकिन मुझे उसकी सख्त जरूरत है। और जल्द ही एजेंसी वाले का फोन आ गया। एजेंसी से 13 साल की रितिका को लाने के बाद अंजलि की सारी मुसीबतों का हल हो गया। रितिका सुबह से रात तक चकरघिन्नी बनी रहती, पूरे घर का काम करती, घर के हर सदस्य का ध्यान रखती, हर समय पूरा घर साफ सुथरा रहता। रितिका हमेशा काम करती नजर आती, न कोई नखरा, न कोई शिकायत और न कोई छुट्टी। 13 साल की खूबसूरत गोरी नाजुक रितिका बिहार के एक छोटे से गांव से थी। घर की माली हालत खराब थी, माँ बीमार थी, घर में 2 छोटे भाई थे, उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। शुक्रवार को जब मेडिकल स्टोर बंद रहता, तब अंजलि उससे बात करती, उससे पूछती, किसी चीज की कोई जरूरत हो तो बेझिझक बताना, खाने में जो पसंद हो बना कर खा लिया करो। रितिका को पढ़ने का शौक था, अंजलि उसके लिए किताबें भी ला देती। पति रामलाल के एक के बाद एक 2-3 बड़े ऑपरेशन हुए थे, उन्हें आराम की सख्त जरूरत थी। अंजलि पति के कमरे में कम ही जाती थी। कमरे से आती दवाओं और गंदगी की बदबू से उसे उबकाई आती थी। पति की ऐसी बुरी दशा देखने का भी उसका मन नहीं करता था। पति बिस्तर पर लेटे रहते, काफी समय तक तो उनके मल मूत्र का मार्ग बंद कर प्लास्टिक की थैलियां लटका दी गई थी। उन्हें साफ करने का काम पहले तो एक नर्स करती थी, बाद में रामलाल खुद करने लगे थे, लेकिन अब रितिका ने इस जिम्मेदारी को संभाल लिया था। अंजलि को लगता था कि उसके पति की जिंदगी एक तरह से खत्म हो चुकी है, उन्हें बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही गुजारनी है। ठीक हो भी गए तो पहले जैसे नहीं रहेंगे। अंजलि ने अपना कमरा अलग कर लिया था, अपनी जरूरतों के हिसाब से सब कुछ अपने कमरे में रख लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे, वह गलती से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि बच्चों की जिंदगी पर उसका बुरा असर पड़े। अंजलि की उम्र 40 साल थी और पति की उम्र 45 के आसपास। पिछले 1 साल से वह पति की दुकान और घर सब देख रही थी। आज रामलाल को प्लास्टिक की थैली निकलवाने जाना था, लेकिन यह बहुत आसान काम नहीं था। अंजलि को साथ जाना था, लेकिन उसने कह दिया, मैं जाकर क्या करूंगी, मुझसे यह सब देखा नहीं जाता, तुम रितिका को साथ ले जाओ, फिर मुझे दुकान भी देखनी है, काम करूंगी तो पैसा आएगा। आपके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं। तय हुआ कि रितिका ही साथ जाएगी। रामलाल अस्पताल से 3 दिन बाद घर वापस आए। उन्हें परहेज के साथ दवाई समय पर लेनी थी। रितिका बोर न हो, इस वजह से अंजलि शुक्रवार को उसे बच्चों के साथ बाहर घुमाने ले जाती। बच्चे जो खाते रितिका को भी खिलाया जाता। चाट, पकौड़े, गोलगप्पे। बच्चे पार्क में खेलते तो रितिका भी साथ में खेलती। बच्चों के लिए कपड़े खरीदने जाते तो रितिका के लिए भी खरीद जाते। चाट खाते समय एक लड़के ने रितिका से बात की। अंजलि को अच्छा नहीं लगा। लौटते समय अंजलि ने उससे पूछा, तुम इसे कैसे जानती हो? मेरे मुल्क का है मैडम। मुल्क तो हम सबका एक ही है, अंजलि ने हंसते हुए कहा। फिर उसे समझाया, देखो रितिका, तुम मेरी बेटी जैसी हो। इस उम्र में लड़कों से दोस्ती ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र महज 15 साल है। अब रितिका को अक्सर ऐसी हिदायतें मिलने लगी थी। रामलाल लाठी के सहारे घर में ही टहलने लगे थे। एक बार वे लड़खड़ा कर गिर गए। तब से अंजलि ने रितिका को हिदायत दी,
तुम अंकल को थोड़ा बाहर तक घुमा दिया करो, कहीं और कोई परेशानी न हो। तब से रितिका घर से थोड़ी दूर बने पार्क में उनके साथ जाने लगी। वह पहले जैसी शांत और सहमी हुई नहीं थी। अब वह हंसने बोलने लगी थी, खुश रहने लगी थी। लेकिन रितिका के खिलते शरीर और उसमें आए बदलावों को देखकर अंजलि चिंता में रहने लगी थी। उसे उस लड़के का चेहरा याद आया तो क्या बाहर जाकर इतनी उम्र में वह सब करने लगी थी। रितिका, जो उसकी उम्र के लिहाज से गलत था। कहीं पेट में कुछ ठहर गया तो। अंजलि ने एजेंसी वाले को सारी बात फोन पर बताई। एजेंसी वाले ने कहा, मैडम यह उसका निजी मामला है, हम और आप इसमें क्या कर सकते हैं। वह अपनी नौकरी से बेईमानी नहीं करती, आपके घर की देखभाल ईमानदारी से कर रही है, और आपको क्या चाहिए। अंजलि को लगा कि एजेंसी वाला सही कह रहा है। फिर रितिका उसकी जरूरत बन गई थी। जरूरी नहीं कि दूसरी लड़की इतनी ईमानदार हो, मेहनती हो। अंजलि इस बात को भूलने की कोशिश कर रही थी। 2-4 दिन ही गुजरे थे कि अंजलि ने रितिका को उल्टी करते हुए देख लिया। अंजलि घबरा गई। उसने प्यार से रितिका के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुमने आखिर बेवकूफ़ी कर ही दी। जब यह सब कर रही थी तो सावधानी क्यों नहीं बरती। कितना समय हो गया। अभी जाकर अपने चाहने वाले के साथ मिलकर डॉक्टर से अबॉर्शन करवा लो। बाद में मुसीबत में पड़ जाओगी और तुम्हारे आशिक को बलात्कार के जुर्म में जेल हो जाएगी। इतना तो समझती होगी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की से संबंध बनाना बलात्कार कहलाता है। रितिका ने कुछ नहीं कहा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। अंजलि ने गुस्से में कहा, मैं इस हालत में तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से। रितिका रोने लगी। उसने अंजलि के पैर पकड़ते हुए कहा, मैडम गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप ही कोई रास्ता निकालिए, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अंजलि को गुस्सा तो था, लेकिन रितिका की जरूरत भी थी। उसने अपने परिचित डॉक्टर को दिखाया। 1 महीने का पेट था। 5,000 रुपए लेकर डॉक्टर ने आसानी से पेट गिरा दिया। अंजलि ने फिर डांटा, समझाया और दोबारा ऐसी गलती न करने को कहा। रात में उसे अपने पास बिठाकर प्यार से पूछा, कौन है वह जिसके साथ तुम्हारे संबंध बने। चाट पकौड़े की दुकान में मिला वह लड़का। रितिका चुप रही। अंजलि समझ गई कि वह बताना नहीं चाहती। रामलाल की ठीक होती तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उन्हें फिर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताई। जिस कैंसर से वे उबर चुके थे वही कैंसर उन्हें पूरी तरह अंदर ही अंदर खोखला कर चुका था। अस्पताल में ही रामलाल की मौत हो गई। पति के अंतिम संस्कार की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। अंजलि की जिंदगी अपने दर्रे पर आ चुकी थी। बच्चे अपनी पढ़ाई में लग चुके थे। दुख की परतें अब छटने लगी थी। तभी फिर अंजलि को रितिका में वे सारे लक्षण दिखे जो एक गर्भवती औरत में दिखाई देते हैं। इस बार रितिका अपने पेट को छिपाने की कोशिश करती नजर आ रही थी। अंजलि ने उसे गुस्से में थप्पड़ जड़कर कहा, फिर वही पाप। इस बार रितिका ने जवाब दिया, पाप नहीं, मेरे प्यार की निशानी है। रितिका का जवाब सुनकर अंजलि सन्न रह गई। प्यार समझती भी हो, यह प्यार नहीं, हवस है, बलात्कार है। चलो अभी डॉक्टर के पास। अंजलि ने गुस्से में कहा, मैं नहीं गिराऊंगी। यह कानूनन अपराध है, जेल जाएगा तुम्हारा आशिक। कुछ भी हो, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, समझती क्यों नहीं हो। हाँ, मेरा दिमाग खराब है। प्यार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बुलाओ इस बच्चे के बाप को। वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्या, कौन है वह। मैं उन्हें बदनाम नहीं करना चाहती। चली जाओ यहाँ से। रितिका चली गई। अंजलि ने एजेंसी वाले को फोन कर दिया। एजेंसी वाले ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब संभाल लूंगा। अंजलि निश्चिंत हो गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह घर की साफ सफाई करने लगी। पति के कमरे का नंबर आया तो अंजलि ने पति के सारे कपड़े, पलंग, बिस्तर सब कुछ दान कर दिया। वह एक अरसे बाद पति के कमरे में गई थी। कमरा पूरी तरह खाली था। बस एक पेन और डायरी रखी थी। अंजलि ने डायरी के पन्ने पलटे। कुछ जगह हिसाब लिखा हुआ था, कुछ कागजों पर दवा लेने का नियम। एक पन्ने पर हरी स्याही से लिखा था रितिका। यह नाम पढ़कर वह चौंक गई। उसने अपने कमरे में जाकर रितिका के बाद पढ़ना शुरू किया। अंजलि, माना कि 15 साल की लड़की से प्यार करना गलत है, उससे संबंध बनाना अपराध है, लेकिन इस अपराध की हिस्सेदार तुम भी हो। मैं बीमार क्या हुआ, तुमने मुझे मरा ही समझ लिया। अपना कमरा बदल लिया, मेरे कमरे में आना, मुझसे मिलना तक बंद कर दिया। मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी तुमने सोचा कभी। लेकिन तुम तो जिम्मेदारियां निभाने में लगी थी। मैं तो जैसे अछूत हो चुका था तुम्हारे लिए। सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बेरुखी देखकर ठीक होना ही नहीं चाहता था, लेकिन मैं ठीक हुआ रितिका की देखभाल से, उसके प्यार से।
हाँ, मैंने रितिका से तुम्हारी शिकायतें की, उससे प्यार के वादे किए, उसके पैर पड़ा कि मेरी जिंदगी में तुम ही बाहर ला सकती हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है रितिका, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कम उम्र की नाजुक कोमल भावों से भरी लड़की मेरे प्यार में बह गई। उसने मेरी जिस्मानी और दिमागी जरूरतें पूरी की। हाँ, वह मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसके बच्चे को अपना नाम दूंगा। दुनिया इसे पाप कहे या अपराध, लेकिन वह मेरा प्यार है। मेरी पतझड़ भरी जिंदगी में वो हरियाली बनकर आई थी। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही रितिका का भी है। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं बचूंगा नहीं। अचानक से सारे शरीर में पहले की तरह भयंकर दर्द उठने लगा है। मैं तुमसे किसी बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा। चिंता है तो बस रितिका की, अपने होने वाले बच्चे की। उसे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, तुम्हारा बंगला, तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। उसे बस सहारा चाहिए, प्यार चाहिए। डायरी खत्म हो चुकी थी। अंजलि अवाक थी। उसे अपने पति पर गुस्सा आ रहा था और खुद पर शर्मिंदगी भी। किस तरह झटक दिया था उसने अपने पति को बीमारी लाचारी की हालत में। हाँ, वही जिम्मेदार है अपने पति की बेवफाई के लिए। इसे बेवफाई कहें या अकेले टूटे हुए इंसान की जरूरत। अंजलि को उसी एजेंसी में दूसरी लड़की मिल चुकी थी। उसने पूछा, तुम रितिका को जानती हो? नहीं मैडम, एजेंसी वाले जानते होंगे। अंजलि ने एजेंसी में फोन लगाकर बात की। एजेंसी वाले ने कहा, क्या बताएं मैडम, किसके प्यार में थी? बच्चा गिराने को भी तैयार नहीं थी, न ही मरते दम तक बच्चे के बाप का नाम बताया। मरते दम तक मतलब? अंजलि ने पूछा। रितिका बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। क्या? अंजलि चौंक गई। और बच्चा? वह अनाथ आश्रम में है। अंजलि सोचने लगी, एक मैं हूँ जिसने पति के बंगले, कारोबार, बैंक बैलेंस को अपना कर पति को छोड़ दिया बंद कमरे में। बीमार लाचार पति बच्चों तक को दूर कर दिया। और एक गरीब रितिका जिसने न केवल बीमारी की हालत में पति की देखभाल की, यह जानते हुए कि उसे कुछ नहीं मिलेगा सिवाय बदनामी के। उसने अपने प्यार की निशानी को जन्म दिया। वह चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी। इस धन दौलत पर उसका भी हक बनता था। वह ले सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ छोड़ दिया अपने प्यार की खातिर। उसने एक बीमार मरते आदमी से प्यार किया और उसे निभाया भी। और एक मैं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रितिका के प्यार की निशानी, अपने पति के बच्चे को इस घर में लाकर रहूंगी। मैं पत्नी का धर्म तो नहीं निभा सकती, पर उनकी संतान के प्रति माँ होने की जिम्मेदारी तो निभा ही सकती हूँ। सारी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अंजलि बच्चे को घर ले आई।